इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएचएल हमारे लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल है। ये पूरा कोर्स हमारा जीएचएल के ऊपर होगा, जिसमें हम जीएचएल को पहले रिसर्च करेंगे कि जीएचएल मोस्टली करता क्या है, और फिर हम खुद अप्लाई करके देखेंगे कि चीज़ें जीएचएल में कैसे अप्लाई होती हैं। जीएचएल बेसिकली ये गो हाई लेवल, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये एक सीआरएम है प्लस एक सिस्टम है जिसके अंदर अपनी लीड मैग्नेट्स बना सकते हैं, नोटिफिकेशन सिस्टम्स बना सकते हैं, ऑटोमेशंस बना सकते हैं, जिससे बिजनेस के डे टू डे प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले जिस चीज़ पे, इस कोर्स के पहले मॉड्यूल में जिस चीज़ पे काम करेंगे वो लीड एंट्री का पॉइंट है कि जीएचएल में लीड्स कैसे एंटर होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीएचएल के कैप्चर पॉइंट्स कौन से हैं। तो गो हाई लेवल के अंदर हमारे पास दो तरह के कैप्चर पॉइंट्स हैं, एक मैक्रो कंटेनर्स हैं, एक माइक्रो कंटेनर्स हैं। मैक्रो कंटेनर्स क्या है? जहाँ पे लीड्स लैंड करती है। मतलब अगर कोई बंदा आपके बिजनेस को सर्च कर रहा है तो वह या तो आपके वेबसाइट पे आके लैंड करेगा या आपके फनल्स पे। अब वेबसाइट क्या होती है? मिसाल के तौर पर आप एक टेक के सेलर हैं, आप मोबाइल फोन्स भी सेल करते हैं, आप कंप्यूटर्स भी सेल करते हैं। तो वेबसाइट आपकी जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी वो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स दोनों होंगे, ठीक है। बट आपका जो फनल्स होंगी वो क्या करेंगी? आपकी फनल्स जो हैं वो स्पेसिफिक होंगी। मतलब अगर कोई बंदा आपकी फनल पे लैंड करेगा तो वो डायरेक्ट मोबाइल्स को देखेगा, और अगर कोई बंदा आपकी कंप्यूटर की फनल पे लैंड करेगा तो वो सिर्फ कंप्यूटर की इन्फो दिखेगा। फनल्स तब काम आती हैं जब आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक ईमेल कैंपेन लॉन्च की। अब मैं लोगों को ईमेल कैंपेन भेजूंगा तो मैं उसमें फनल का लिंक भेजूंगा कि ताकि वो कंफ्यूज भी ना हो और वो डायरेक्टली कुछ बाय कर सके ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। मतलब हम उसे आउटरीच कर रहे हैं, हम उसे ईमेल भेज रहे हैं, वेबसाइट की ईमेल भेजेंगे तो वो देखेगा बट वो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत सारी चीजें देख के। तो हमारे पास फनल्स काम आती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को सेल करना चाहता हूँ कंप्यूटर्स, तो मैं उसे कंप्यूटर की फनल का लिंक लगा के ईमेल कैंपेन बना के उनको ईमेल्स की आउटरीच आउटबाउंड कैंपेन स्टार्ट करूंगा। तो फनल्स वहां पे काम आती हैं। फिर फनल्स और वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म्स अटैच होते हैं। ये एक पॉइंट होता है लीड के कलेक्शन का, जहां से उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो डेटा कलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। आप फॉर्म्स बनाएं, फॉर्म्स के थ्रू डेटा कलेक्ट हो जाता है आपके सर्विस के थ्रू, चैट विजेट्स के थ्रू। चैट विजेट्स बेसिकली चैट बॉट्स हो गए जो वेबसाइट्स में इंटीग्रेटेड होते हैं। इसके थ्रू हम लोग डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारे माइक्रो और कंटेनर्स जो हैं वो ये हैं, और मैक्रो कंटेनर्स हमारे जो है वो वेबसाइट्स और सेल फनल्स होती हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं। तो अब हमारे पास जो एक टनल है वो किस तरह से बनती है कि हमारे पास एक मल्टी स्टेप जर्नी है कि एक विजिटर एक एक्शन के थ्रू आता है तो फिर वो कहाँ से जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो गो हाई लेवल इसमें मदद करता है हमारी। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं पेड एड्स की, या हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या हम कोई प्रमोशंस कर रहे हैं, डाउनलोड्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैक्रो कंटेनर्स काम आते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे यूजर आया फौरन, उसने फौरन क्लिक किया, फौरन बाई किया, फौरन चला गया। तो इसके अंदर हमारा काम करती हैं सेल्स फनल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैक्रो कंटेनर है वेबसाइट है, वो पूरा शोरूम है। उसमें होम पेज है, अबाउट अस है, हमारी जो भी सर्विसेज है, हम जो ब्लॉग्स बनाते हैं, और हमारा जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, हमें कैसे कांटेक्ट करना है, वेबसाइट के फुटर्स क्या है, ये सारी चीजें वेबसाइट के अंदर होते हैं। तो वेबसाइट इज लाइक कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है, हर चीज की को कलेक्ट करता है। बट वहीं पे सेल्स फनल्स एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से लीड एंटर हुई और उस फनल से जैसी निकलती है वो आपके क्लाइंट बन के निकलती है। तो फनल्स और वेबसाइट्स का आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नीचे चलते हैं। अब फनल्स और वेबसाइट्स का आप देख लें डिफरेंस। अब आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ताकि आप उसे आप सेल कर सकें, ठीक है। जब तक आपको इन दोनों के डिस्टिंग्विशमेंट का पता नहीं होगा तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि आपके पास फनल्स हैं और वेबसाइट्स हैं। फनल्स ट्रांजैक्शनल है, मतलब एक सिंगल वन वे प्रोसेस है, इमीडिएट एक्शन है, यहाँ पे बंदा डायरेक्ट पे करके बाय भी कर सकता है। और स्पेसिफिक वेबसाइट्स रिलेशनल हैं, हर चीज़ को कवर करती हैं, ट्रैफिक सोर्स को, माइंडसेट को, और हर चीज़ के लिए। मतलब अपने आप को रैंक करने के लिए हम वेबसाइट्स बनाते हैं कि ताकि एक बिजनेस की प्रेजेंस बन सके। और जब कुछ लोगों से वो फोर्स करना हो कि वो खरीदे, तो फनल्स है। और फनल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन पॉइंट कहाँ पे आता है। जब आप कैंपेन्स लगा रहे हो, आपने एड्स लगाए, आप गूगल एड्स लगाएंगे तो आप किसी को अपनी वेबसाइट पे नहीं बुलाएंगे, या तो आप उसे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे बुलाएंगे, या किसी अपॉइंटमेंट बुकिंग कैलेंडर पे बुलाएंगे, या आप उसे सेल्स फनल पे बुलाएंगे। तो फनल्स का यहाँ पे फायदा आता है। वेबसाइट्स जनरल होती हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक अगर उस पर ग्रो कर सके, मतलब एआई आपको रेकमेंड कर सके। अब तो एईओ भी आ गया, तो ये उसमें काम आती हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स, फॉर्म्स की सिंपल डेफिनेशन एक यूनिवर्सल अडाप्टर है, माइक्रो कैप्चर पॉइंट है, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करता है और इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया,
तो अब क्या होगा, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग अगर एआई या ऑटोमेशन इसमें नहीं है, एआई को साइड पे करते हैं, ऑटोमेशन अगर इसमें नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होती है लीड ने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर दिया, अब आपको पता चलते चलते टाइम लग जाएगा, फिर आपने उसे कैसे आउटरीच करेंगे इसमें भी आपको टाइम लग जाएगा। तो ऑटोमेशन बना लेते हैं। अब क्या होगा, एक लीड को हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म जैसे ही वो फिल करेगा हम उसे थैंक यू मैसेज भेजेंगे और उसे लिंक दे देंगे कि हमारे साथ मीटिंग करो। मिसाल के तौर पर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कंसल्टेशंस करता हूँ, तो एक बंदे ने मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल किया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे अपॉइंटमेंट कुछ भी है, मतलब प्रॉब्लम है या मुझे कुछ चेकअप करवाना है, उसने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, तो मैं उसे थैंक यू मैसेज भेजूंगा, जीएचएल में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा कि ये आपका कॉन्टैक्ट है। अब इसके थ्रू हम बहुत सारी ऑटोमेशन और तरह तरह की चीजें कर सकते हैं कि वो बंदा हमारा रिकरिंग कस्टमर बन सके। अब उसके बाद हम ईमेल सीक्वेंसेस बना सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर क्लाइंट आ गया, अब उसको हम एक ईमेल भेजेंगे, थैंक यू, ईमेल बुक करें, आप अपॉइंटमेंट बुक करें हमारे साथ। अगर वो नहीं करता, हम उसे 3 दिन बाद की एक और ऑटोमेशन वहीं पे उसके अंदर ही बना सकते हैं कि हम उसे फॉलो अप भेजेंगे कि आपने अभी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं की। उसके बाद फिर से 3 दिन बाद एक ऑटोमेशन बना सकते हैं और उसी के अंदर के फॉलो अप भेजेंगे, आप अपॉइंटमेंट बुक करें। तो इस तरह से हम एक 5 ईमेल्स का सीक्वेंस बना सकते हैं कि 5 ईमेल्स हम उस क्लाइंट को भेजेंगे जो ईमेल बुक नहीं करता, और जो किसी भी पॉइंट पे हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं हम उसको अगली ईमेल्स नहीं भेजेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। तो ये काम गो आई लेवल में बहुत आसानी से हो सकता है। ह्यूमन बीइंग करेगा वो मिस कर देगा, वो कभी ईमेल्स नहीं भेजेगा, या तो जिन्होंने बुक कर ली होगी गलती से उनको भी भेज देगा। तो ये सब चीज़ों में हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म्स और इसके साथ ये ऑटोमेशन बहुत काम आती हैं। ठीक है, इसमें हम पता कर सकते हैं वो बंदा चाहता क्या था, उसकी कोटेशन रिक्वेस्ट थी, वो क्या चाहता था, कुछ बाय करना चाह रहा है या कोई सर्विस चाहिए उसे, तो वो सारे पॉइंट्स उसमें जो है वो हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू मिल सकते हैं। तो ये माइक्रो कैप्चर पॉइंट है। अब क्वालिफिकेशन इंजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके अंदर हम एन भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी। जैसे ही डेटा एंट्री हुई, डिसीजन पॉइंट आएगा कि वो लीड किस तरह की है। अब इसके अंदर आप एआई लगा सकते हैं और अपने पैरामीटर्स बना सकते हैं कि मेरी अच्छी लीड्स ये हैं जो मेरी गुड बुक्स में है, तो मेरी क्वालिफाइड लीड्स जो हैं वो सेगमेंट ए में चली जाएंगी, जो मेरी नॉन क्वालिफाइड है वो सेगमेंट नो में चली जाएगी। ठीक है, जिनके अंदर हम उसको डीपर क्वालिफिकेशन करेंगे, उसको हम टारगेट पाइपलाइन में लोड कर देंगे कि ये बहुत अच्छी लीड है, और दूसरी तरफ हम उस लीड्स को दूसरी जगह पे रख देंगे कि इतनी प्रायोरिटी की नहीं है। इस तरह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चैट विजेट चैटबॉट की तरह काम करता है, 24/7 वेबसाइट पे लाइव होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लीड ऑनबोर्ड भी कर देता है, और बाउंस रेट्स से खत्म हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि वो बंदा लूज ना हो सके, हम उसको कभी ना कभी आउटरीच करके उसको पकड़ सकेंगे, हम हमसे कुछ बाय कर सके। ठीक है, तो ये पूरी एक इनबाउंड की टूल किट होती है लीड गो हाई लेवल के अंदर, जिसको आप सेल कर सकते हैं इन एज एन इनबाउंड टूल किट स्पेशलिस्ट के। मैं इनबाउंड टूल किट्स बना कर देता हूँ, मैं फनल्स बनाता हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, मैं फॉर्म्स बनाता हूँ, सर्विस बनाता हूँ, चैट विजेट्स बनाता हूँ। ठीक है, सर्विस तब आपके काम आएंगे जब आप, मिसाल के तौर पर आपने एक बिजनेस कर दिया, आप एक क्लाइंट को सर्वे सेंड कर सकते हैं कि सर्वे फॉर्म फिल कर दो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इससे डिटेल्ड क्वालिफिकेशन ऐसे होती है कि आप किसी को, आप मिसाल के तौर पर, मेरा एक क्लाइंट था, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च कर रहा था, तो प्रॉब्लम ये आया कि उसके पास, उसको ये नहीं पता, उसके पास 4,000 लीड्स थी, पर उसको ये नहीं पता कि मैं कॉन्डोज की लीड्स कौन सी हैं जिनको कॉन्डोमिनियम्स पे काम करवाना है, कॉन्डोज पे उनकी कंस्ट्रक्शन करवानी है, और वो लीड्स कौन सी जिनको अपार्टमेंट से ही करवाना है। तो अब वो मिक्स लीड्स थी, तो हमने क्या किया, हमने सर्वे फॉर्म भेजा। उसमें क्या होता है, डिटेल्ड क्वालिफिकेशन, सर्वे फॉर्म ईमेल के साथ भेज दिया। जब लोग सर्वे फॉर्म को देख रहे थे तो वो बता रहे थे कि मेरा प्रॉब्लम कॉन्डोमिनियम्स पे है और इस तरह से मैं ये चीजें चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको कॉन्डोज की पाइपलाइन में डाल रहा था, और जो लीड्स जो हैं वो अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए थी, वो अपार्टमेंट्स की पाइपलाइन में जा रही थी। इस तरह से हम लीड्स को इजीली डिफरेंशिएट कर रहे थे कि ये लीड्स इस चीज के लिए हैं, ये लीड्स इस चीज के लिए हैं, और इससे बहुत फर्क पड़ रहा था। उसको एक कंफ्यूजिंग पॉइंट खत्म हो गया, और वो अब लीड्स को स्पेसिफिकली, उसको अपनी स्पेसिफिक लीड्स मिल गई, अब उन्हें वो इजीली टारगेट कर सकता है, उनको इजीली आउटरीच कर सकता है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट होता है इनबाउंड टूल किट का।